नमस्कार, आवाज भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का। खबर अंकिता भंडारी प्रकरण में पर्यावरणविद अनिल जोशी द्वारा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर समाज के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता कर इस एफआईआर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक लुसुन टोडड़िया ने कहा कि अनिल जोशी का अंकिता भंडारी मामले में एफआईआर दर्ज करवाना कई सवाल पैदा करता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने जैसे ही सीबीआई जांच की घोषणा की उसी रात अनिल जोशी ने एफआईआर दर्ज की। लुसुन टोडड़िया ने कहा कि जो व्यक्ति राज्य में आई आपदा पर मौन रहा, जो अंकिता भंडारी के विषय पर इतने सालों तक चुप रहा हो, आखिर उन्हें अब एफआईआर की याद क्यों आई। साथ ही कहा कि उनके द्वारा कई जगह काम किए गए जो कि सवालों के घेरे में रहे हैं। आप भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि जो जो लोग मुख्य शिकायतकर्ता थे 2022 में जब ये मामला पंजीकृत अंकिता भंडारी बहन प्रकरण में हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्योंकि शुरू से इस बीजेपी और मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि इसमें पूर्ण न्याय कभी भी ना राज्य को मिल सके ना अंकिता भंडारी को मिल सके, उसमें सबसे बड़ी बाधा उनके द्वारा नाटकीय रूप से तब खड़ी की गई जब इसमें जो है हमने देखा कि अनिल जोशी जी की एंट्री जो है बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा कराई गई है। अनिल जोशी जी निरंतर बीजेपी के साथ मिलकर जो है लंबे समय से इस राज्य में काम करने का काम कर रहे हैं। अगर वो मुख्य पैरोकार बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें न्याय देने वालों की मंशा पे और अनिल जोशी जी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लोग खड़ा करते हैं। अगर बीजेपी की मुस्कर सिंह धामी जी की सही में मंशा अंकिता भंडारी के पूरे प्रकरण में उनके माता पिता को देने की है तो मुख्य पैरोकार की भूमिका में अंकिता के माता पिता को होना चाहिए था। ये पूरा राज्य एक सुर में लगातार 5-6 दिन से जब से अनिल जोशी जी की एंट्री हुई है तब से पूरा राज्य कह रहा है।